जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस। अभी जो वीडियो लेके हुई है इंडियन नेवी की भर्ती को लेके। और आप सभी दोस्तों को पता है, एक 2023 में भर्ती आई थी, एक 2024 में भर्ती आई थी और एक 2025 में भर्ती आई है बोट क्रू की। लेकिन 2023 वाली का रिजल्ट आया और वापस ले लिया गया। उसके बाद फिर एग्जाम हुआ, उसके बाद रिजल्ट आया ही नहीं। की वगैरह आती रही लेकिन रिजल्ट नहीं आया। ऐसी 2024 में, जिसमें सबसे ज्यादा फायरमैन की वैकेंसी थी, तो उसका भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो काफी सारे दोस्त जो एग्जाम दे के बैठे हैं वो सोच रहे रिजल्ट कब आएगा कब आएगा, और बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं। तो उसी रिजल्ट को लेके मतलब मैं एक अपडेट लेके आया हूँ। हमने आरटीआई लगाई थी, जिसके माध्यम से हमने पता करने की कोशिश करी रिजल्ट। कोई दोस्त कह रहा है केस चल रहा है, क्योंकि 2023 वाली पे तो केस चल रहा है, इसका तो हमें कन्फर्म है। काफी दोस्त कह रहे हैं 2024 वाली पे भी केस चल रहा है, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा। तो दोस्तों, हमने आरटीआई से ये भी पता किया भाई कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे और केस चल रहा है नहीं चल रहा, रिजल्ट कब तक आएगा। तो सारा कुछ इस वीडियो में पता चलने वाला है। अगर आप साइट पे जाओगे तो साइट पे भी आपको मैं दिखा देता हूँ अभी क्या शो हो रहा है। ये नेवी की साइट आपने देख ली, यहाँ से आप ज्वाइन नेवी में जाते हो तो जो भी ये सिविलियन वाला ऑप्शन क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको सिविलियन वालों में यही दिखाई देता है। जो बोट क्रू वाला है, ट्रेसमैन मैट वाला 2023 वाला आप अगर ओपन करते हो तो कुछ नहीं आता, ऐसे ही आता है। सभी में 2024 वाले में भी यही आता है। तो रिजल्ट को लेके हमने फिर आरटीआई लगाई थी दोस्तों। आरटीआई लगा के हमने पता करने की कोशिश की। तो मैं आरटीआई आपको बता देता हूँ। ये आरटीआई भेजी थी हमने, देखो। ये आरटीआई आपको दिखा देता हूँ मैं सही से। ये हमारा एक दोस्त है, तो उसने आरटीआई लगाई थी क्योंकि उसका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था और सिलेक्शन की पूरी उम्मीद है। क्योंकि काफी सारी मेहनत की है, तो इसलिए उसको ज्यादा इच्छा थी भाई पता करूं क्या रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, कब तक आ सकता है। तो ये आप ध्यान से देखो, ये देखो, ये यूपी का रहने वाला भाई है। इसका मैंने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी वो हाइड कर दी 23 तारीख को। 23/4 को ये वापिस आया है इसका, भाई का जो पोस्ट आई है। और केंद्रीय जन सूचना अधिकारी नौसेना, देखो, ये नेवी की तरफ से आया है। और ये उसका एड्रेस दे रखा है और ये नेवी की स्टैंप लगी हुई है। तो जिस भी दोस्त को लग रहा है भाई ये कहीं ऐसी फेक बना दी, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नौसेना की तरफ से ये आया है। और हमने सवाल क्या पूछा था, ये और मैं दिखा देता हूँ आपको। तो सवाल ये पूछा था, पहले क्वेश्चन तो यही था भाई कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं फायरमैन में। ये पहला क्वेश्चन था। आरटीआई लगाई थी ना, उसमें पहला क्वेश्चन ये था कितने फॉर्म अप्लाई। और उसके बाद ये है भाई रिजल्ट कब तक आ सकता है। मतलब इसके ऊपर कोई केस तो नहीं है, ये सब कुछ इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये पूछा हुआ है। आप देख भी सकते हो। उस भाई ने बताया था सर मैंने ये चीजें पूछी थी। तो उसका क्या जवाब आया है आप अब वो देख लो। जो जवाब आया है वो देख लो। तो ये जो आया है ये आरटीआई का जो रिप्लाई आया वो है। देखो, आप ये आरटीआई का रिप्लाई देखोगे तो इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, मैं दिखा देता हूँ आपको सही से। ये देखो, आरटीआई सेल की तरफ से जारी किया गया है। जिस भी दोस्त को अभी तक नहीं पता, मैंने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी हाइड कर दी है। तो आरटीआई के अंदर जो पहली क्यूरी थी, पहली क्यूरी का ये जवाब आया है। जो हमने पूछा था कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो पहले क्यूरी का ये जवाब है दोस्तों। तो आरटीआई में बताया गया है टोटल 14,821 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। जो यूआर कैटेगरी की है, 2024 वाली की बात कर रहा हूँ, यूआर कैटेगरी के 3681, ओबीसी के 7,021 और एससी के 2,015 और एसटी के 1,338 और ईडब्ल्यूएस के 766 फॉर्म अप्लाई हुए हैं, जिनके मतलब एडमिट कार्ड रिलीज हुए हैं। तो ये पहले जो हमने पहली क्यूरी थी हमारी, उसका आंसर दे दिया भाई कितने फॉर्म अप्लाई हुए हमने जो पूछा था। अब नेक्स्ट क्यूरी थी हमारी, रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट को लेके उन्होंने साफ साफ दे रखा है भाई, कोई डेट वगैरह दी नहीं, लेकिन आप ऑफिशियल वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन नेवी पे विजिट करते रहे। जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उसके ऊपर टाइम टू टाइम हम अपडेट देते रहते हैं। तो उन्होंने यही जवाब दिया, कोई डेट नहीं दी है। और उसके बाद
जो केस के बारे में पूछ रखा था भाई, केस तो नहीं है इस भर्ती पे, तो केस के बारे में यही है, उसके ऊपर 2024 वाली पे कोई केस नहीं है। देर इज नो कोर्ट केस ऑन इन सेट 01 2024 रिक्रूटमेंट एग्जाम। तो इसके ऊपर कोई केस नहीं है। और अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप आगे दोबारा से लिख सकते हो, ये सारा कुछ आपको दे रखा है कम्युनिकेशन के लिए। और ये नीचे जो अधिकारी साहब हैं उनके साइन हुए हैं। तो आप ये आरटीआई में यही रिप्लाई दिए, अगर आप आरटीआई से पूछोगे तो बस यही रिप्लाई आने वाला है। अभी सबसे बड़ा इश्यू है रिजल्ट को लेके। तो जहां तक रिजल्ट की बात है ना दोस्तों, रिजल्ट जब तक 2023 वाला केस क्लियर नहीं हो जाता ना, तब तक रिजल्ट आने की कोई उम्मीद नहीं। 2023 वाले में आपको पता ही है, पहले एग्जाम हुआ था, उसके बाद दोबारा लिस्ट लगी है। एग्जाम लग होने के बाद लिस्ट लगी थी, फिर उसके बाद दोबारा री एग्जाम हुआ है, लिस्ट लगी है। तो उसके ऊपर काफी सारे बच्चों ने केस कर रखा है। और मतलब 2024 वाले में तो कोई केस वाला इश्यू है ही नहीं। 2024 वालों में तो उन्होंने जो भी अनफेयर लगा उसको मतलब लेटर जारी कर भी दिया था नेवी ने, भाई आपका में जो भी है एग्जाम में हमें लग रहा है भाई आपने अनफेयर काम किया है, तो उसको जारी कर दिया था। लेकिन 2023 वाले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उसमें फिर एग्जाम ही कैंसिल हुआ था। कुछ सेंटरों का, सभी का नहीं, कुछ सेंटरों का कैंसिल हुआ था। और उसके बाद आपको पता है जो होना था कोर्ट केस, तो काफी सारे बच्चों ने इकट्ठे करके जिनका नाम आ गया था पहली वाली लिस्ट में, दूसरी वाली में एग्जाम वो देने गए थे कि नहीं गए थे वो तो उनके विवेक पे है। लेकिन उन्होंने केस कर रखा है भाई, हमारा लिस्ट में नाम आने के बाद रिजल्ट कैंसिल क्यों हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सारा कुछ आपको पता ही है। तो जो नेवी की तरफ से भी पीछे पिछले महीने ही, मतलब ये 15 तारीख को शायद जो मतलब कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तो वो अभी आगे ही डेट दे दिए। तो अभी ये जब तक 2023 वाला क्लियर नहीं हो जाता ना, तब तक 2024 वाला नहीं निकले, क्योंकि 2023 वाली भर्ती पहले से ही कोर्ट में पड़ी है। वो नहीं चाहते 2024 वाली और कोर्ट में चली जाए, तो इसलिए जब तक 2023 वाली क्लियर नहीं होती, तब तक 2024 वाली भी क्लियर नहीं करेंगे। तो इनका रिजल्ट हो सकता है साथ साथ आ जाए, क्योंकि 2024 वाले में एक और इश्यू है, जो फायरमैन का रिजल्ट देके उनको फिजिकल भी लेना है। तो थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, हो सकता है इस महीने के लास्ट तक आपको कुछ अपडेट है देखने को मिले। जैसी कोई अपडेट आएगी तो दोस्तों आपको बता दूंगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।